हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा आयोजित 2024 का क्लास 8 का एग्जामिनेशन। सबसे पहला है हम लोग का हिंदी और इंग्लिश का पेपर 1 में आया था, तो चलिए उसको मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं। तो हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन आया था हम लोग का कि एक गद्यांश आया था। गद्यांश में दिया गया था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इसके बारे में दिया गया था। उसके नीचे क्वेश्चन आंसर सब था। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक दिया गया था पहला नंबर क्वेश्चन में, मनुष्य कैसा प्राणी है। तो मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। ठीक है। दूसरा नंबर में है मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? परिवार, एकता, समाज या संप्रदाय। तो क्या हो जाएगा? एकता। ठीक है। उसका तीसरा में दिया हुआ है कि समाज को खुशहाल बनाने के लिए किन में एकता होनी चाहिए। तो जातियों में, संप्रदायों में, वर्गों में या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तीनों में, जाति, संप्रदाय एवं वर्गों तीनों में, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है एकता न होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो शरीर, परिवार, देश या जीवन। तो क्या हो जाएगा उसका? जीवन। एकता न होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं? तो जीवन के अंग टूटकर बिखर जाते हैं। ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत ग्रंथ्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। तो इसमें क्या है कि पहला नंबर हो जाएगा एकता का महत्व। ठीक है। पांचवा हो गया। चलिए देखते हैं छठा नंबर। छठा नंबर में क्या है? एक काव्यांश दिया हुआ है 6 से 10 तक। उसमें हम लोग को क्वेश्चन आंसर देखना है। तो सबसे पहले 6 नंबर में कौन सा मौसम आया है। तो वसंत का मौसम, शिशिर का मौसम, शरद का मौसम या पतंगों का। तो किसका आया है? चौथा नंबर है पतंगों का मौसम आया है। चलिए सातवां देखते हैं आकाश किस रंगों की पतंग है। आकाश किस रंगों की पतंग है? तो इंद्रधनुषी रंग का पतंग है। ठीक है। उसका आ जाता है पतंगों का राजा कहाँ है। तो पतंगों का राजा नभ यानी आसमान में है। 9 नंबर में पतंगे किस ओर है। तो पतंगे चारों ओर थी। ठीक है। पतंगे कहाँ है? चारों ओर है। 10 नंबर देखते हैं प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो क्या होगा? तीसरा नंबर होगा पतंगों का मौसम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 11 नंबर में 11 से 25 नंबर तक है कि सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहला है 11 नंबर पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब क्या होता है कि शब्द के आगे जो लगता है। तो क्या होगा? दूसरा नंबर हो जाएगा पराजय। पर जोड़ परा जोड़ अजय, अजय हो जाएगा पराजय। ठीक है। तो उपसर्ग हो जाएगा। उसका है इक प्रत्यय के से बना शब्द क्या है। तो इक प्रत्यय मतलब शब्द प्रत्यय मतलब शब्द के बाद लगता है। तो क्या होगा? इक प्रत्यय में क्या होगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक पहला वाला आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लेख मतलब होता है उत जोड़ लेख, उसको बोलेंगे उल्लेख। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं माता पिता किस प्रकार का समास है। तो माता पिता क्या समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है। जिसमें दोनों पद की प्रधान होती है। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायिका। ठीक है। पहला नंबर। 16 नंबर देखते हैं निम्न में कौन बहुवचन है। तो बहुवचन कौन सा है? केला, कपड़ा, बच्चे या गमला। तो क्या होगा? बच्चे। ठीक है। बच्चे क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। सही वर्तनी क्या है? सही वर्तनी मतलब लिखने का अर्थ है कि सही कौन सा लिखा हुआ है। तो दूसरा नंबर क्या हुआ है? धर्म। धर्म क्या है? सही वर्तनी है। 18 नंबर है शिष्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तद्भव मतलब संस्कृत का शब्द है, तो उसका सिंपल हिंदी में क्या रूप हो जाएगा? शिष्य मतलब हो जाता है तुम्हारा, शिष्य मतलब हो जाता है सिर। ठीक है। उसका 18 हो गया। 19 नंबर में देखते हैं निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक में जिसमें संख्या का होगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो क्या हो जाएगा? इसमें 19 का दूसरा नंबर हो जाएगा, तीसरी मंजिल। ठीक है। 20वां देखते हैं जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो जी तोड़ मुहावरे, जी तोड़ मेहनत करना का अर्थ क्या होता है? अथक प्रयास करना, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। पहला नंबर हो जाएगा। 21 नंबर में देखते हैं 21 नंबर संतोष का विलोम शब्द क्या होगा। संतोष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असंतोष हो जाएगा। ठीक है। उसका निम्न में व्यंजन वर्ण कौन है। तो व्यंजन वर्ण जानते हैं जो क ख वाला है व्यंजन वर्ण, तीसरा हो जाएगा म क्या होगा? व्यंजन होगा। बाकी सब क्या है? स्वर वर्ण है। उसका देखते हैं कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प के द्वारा भरें। तो क्या होगा? पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी। उसका क्या होगा? 23 नंबर में सादर प्रणाम।
पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। उसके बाद क्या है 24 नंबर। 24 नंबर में क्या दिया हुआ है कि हार्दिक हार्दिक डैश होगी, तो हार्दिक क्या होगी, हार्दिक प्रसन्नता होगी। ठीक है, दूसरा वाला हो जाएगा। 25 नंबर में हो जाएगा, 25 नंबर में है माताजी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा क्या होगा, आशीर्वाद। छोटे भाई को क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे। ठीक है, तीसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद आ गया आपका 26 नंबर। 26 नंबर में गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश के आगे में प्रश्न सब दिया हुआ, तो उसको देखेंगे क्या होगा। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, तो छोटा जादूगर पाठ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कौन पैसा कमाना चाहता है, तो छोटा जादूगर क्या है, पैसा कमाना चाहता है। लेखक ने लड़के की मदद कैसे की, लेखक ने लड़के की मदद कैसे की, शरबत पिलाकर की। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर में लड़का कितने वर्ष का था, तो लड़का 13 से 14 वर्ष का था, चौथा नंबर। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था, लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था, माँ की सेवा करना चाहता था, तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहता था, सम्राट अशोक कलिंग पर विजय पाना चाहता था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छाशक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है, तो अपराजिता, जो अपराजिता चैप्टर था उसमें क्या हो गया है, इसमें महिला के बारे में, दिव्यांग महिला के बारे में बताया गया है। हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। आगे देखते हैं हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, तो संगति का, इसलिए सही संगति में रहना चाहिए। उसके बाद देखते हैं 35 नंबर। मरांग घोमके का क्या अर्थ है, मरांग घोमके का अर्थ होता है महान पुरुष। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं 36 नंबर। महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे, तो बुंदेलखंड के राजा थे, दूसरा नंबर हो जाएगा। 37 नंबर में अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया, तो अंधविश्वास के कारण अमरूद का पेड़ को काटा गया, पहला नंबर हो जाएगा। 38 नंबर में दिया गया है विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है, बाल संसद का सभी मंत्रियों का कार्य कौन देखता है, तो प्रधानमंत्री देखता है। ठीक है, उसके बाद है 38 हो गया। 39 नंबर में देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश किस कविता से लिया गया है, तो इसमें क्या दिया गया है, काव्यांश चाह नहीं मैं सुरबला के गहनों में गूंथा जाऊंगी, ये कौन सा है आपका, पुष्प की अभिलाषा वाला है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा। 40 नंबर में प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। प्रेमिका को कौन ललचाना चाहता है, तो पुष्प क्या करता है, ललचाना चाहता है। पुष्प किसके गहनों के रूप में गूंथा जाना चाहिए, तो सुरबाला के गहनों के रूप में गूंथा जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 43। पुष्प किस पर इठलाना चाहता है, तो अपने भाग्य पर इठलाना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी औरत कितने वर्षों की हो गई थी, तो बूढ़ी औरत 75 वर्षों की हो गई थी। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। वो गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे, तो डर से। ठीक है, कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है, तो डायन का, ये अंधविश्वास वाला है इसीलिए। भारत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया, भरत के आग्रह पर उसने क्या दिया, श्री राम को खड़ऊ दिया था। ठीक है, श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए, तो भाई भरत, गुरु वशिष्ठ और राजा जनक, इनमें से सभी। तो कौन गए थे, इसमें हो जाएगा आपका भाई भरत गए थे। ठीक है, आगे हो जाएगा विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में हुआ है, तो विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन बूढ़ी पृथ्वी का दुख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर। बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है, तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख का कारण पेड़ों को काटना, नदियों को दूषित करना, पहाड़ों पर विस्फोट करना, इनमें से सभी हो जाएगा। तो हो गया हमारा 50 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सही क्वेश्चन आंसर दिया गया था, इसको मिलान कर लीजिएगा।